हाँ ठीक। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रांगण में आप आए हैं उसका जो लोगो है वो तीनों के लिए है। मैं दोनों की तरफ तो मेरा श्री राम लेबोरेटरी में हुआ था। और आज भी मुझे याद है नवाज ने मुझसे कहा था आप चाय पिलाओगे अब तो काम बन गया श्री राम सेंटर की कैंटीन पे। तो खैर परमिशन है। अच्छा चल परमिशन से ही बात शुरू कर देते हैं। एक परमिशन तो आपकी जो बिल्कुल फोड़े है आपकी फिल्म, उसमें आपने परमिशन मांगी थी एक तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर। लेकिन उस परमिशन की जो प्रेरणा मिली थी वो कहानी बताइए जरा, इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? क्यों पुराने जख्मों को कुरेद अरे बच्चे जानेंगे ना। स्कूल में था मैं और वहीं पे हम लोग थर्ड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे वही। अब क्या था कि मुझसे दोस्ती करनी आती नहीं तो आज तक भी नहीं आती है कि कैसे दोस्ती की जाए लड़की से, वो आज तक भी नहीं जानता मैं। तो मैं देखता था यार मेरे आसपास के जो मेरे बैचमेट थे सब ने एक एक सेट कर रखा था मामला। मेरे जैसे जो शक्ल के थे ना वो रह गए थे। तो 3-4 थे और 3-4 लोग थे हम मेरी जैसी शक्ल के थे मेरे बैच के। हम लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। नहीं यार सबको मिल गया एक, हमें कोई भी नहीं मिला, कोई साथी नहीं मिला हमारा, क्या किया जाए। तो डेयरिंग की मैंने और मैं गया तो मैंने बोला उनसे मेरे साथ चलोगे क्या? बोले कहाँ? पार्क में चलते हैं, ऐसे पार्क है यहाँ पे, वहां पे चलते हैं। ठीक है चलो, दोस्त हो तुम, चलो कोई बात नहीं। मैं तो वैसे भी सीनियर था, ऑर्डर दिया मैंने उसको, मैंने चलो साथ में। तो गई, अब सुनसान पार्क था बिल्कुल, इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरे जो दिमाग में था बहुत मतलब वहम था कि शायद कोई देख ना ले। मैं इधर उधर देख रहा था, कोई है तो नहीं गए। तो ऐसे पास में बैठी हुई थी, जब देखा कोई नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक यहाँ, तो वो ऐसे बैठी थी, बहुत बोर हो गई थी। मेरे तो थोड़ा यार बोर हो, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ। तो मैं उसका हाथ रखा हुआ था ऐसे, तो मैं उसके हाथ पे हाथ रखा ऐसे, तो उसने देखा क्या है ये? आप वही तो वहीं से तो आया था ये। मैंने अनुराग को सुनाया ये सारा किस्सा, तो फिल्म में रख दिया। तो मैंने हाथ पे हाथ रख दिया उसके। बोले ये क्या है? ये तो इलीगल है। अब जैसे ही इलीगल कहा, मुझे पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी सब। ओह माय गॉड, इलीगल। तो मैं सॉरी, मतलब नहीं, तुम्हें रखना चाहिए था, पूछ के रखना चाहिए था ना। हाथ रखो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन पूछो ना। मैंने कब की बार पूछ के रखूंगा। तो नहीं, मैं कह रही हूँ तुम्हारे से, कल किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे से ऐसे डायरेक्ट थोड़े नहीं घुस जाते हैं, नॉक करके जाते हैं कि भाई मैं आऊं ना आऊं। तो इस तरह का ये सीन हुआ था। फिर फाइनली जो है वो परमिशन ही लेते रह गए, वो कहीं वो किसी और के साथ। एक चीज बताइए कि आप शुरुआत में वो बुढ़ाना के दिन जब वो 3 टप्पर वाला सिनेमा हॉल, सामने से निकलती हुई भैंस पर्दे के सामने से, तो थोड़ा सा बच्चों की, फिर हम लोग बात आगे करते हैं। हमारे गांव में ज्यादातर वही फिल्में होती थी, फिल्में रिलीज होती, सीक्रेट टाइप की फिल्में रिलीज होती थी, जैसे अंधेरी रात में। अरे आगे तो देखिए नाम पूरा, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ यहाँ इसीलिए आधा नाम लिया मैंने। एक फिल्म थी जॉन मैरी मार्लो। नाम थे, कैरेक्टर्स के नाम है जॉन, मैरी एंड मार्लो। दूसरे की फिल्में देखने जाते थे। क्या सिनेमा हॉल जो था ना वो बिल्कुल नदी के पास था, ऐसे लगा हुआ था, और इधर रोड थी। तो जो गाय भैंसे हम लोग नहाने के लिए जाते थे नदी में,
तो वो सिनेमा हॉल के एक दरवाजे से निकलती थी, यानी कि हम पीछे बैठे हुए, स्क्रीन ये है और यहाँ से निकलती। तो एक बार जितेंद्र की कोई फिल्म चल रही थी, तो भैंस जा रही थी ऐसे नहा के, तो क्लोजअप था उसका जितेंद्र का, तो भैंस जो भैंस थी वो यहाँ तक आ रही थी उसके हाँ। तो मुझे लगा यार थोड़ा सा मुझे ऐसा कुछ ब्लड सा हो, हमने जितेंद्र भैंस पे बैठ के जा रहे हैं ऐसा। तो इस तरह के खाना के एक्सपीरियंस होते थे, लेकिन तो पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय जो एक बहुत धर्म और कई चीजों के लिए जाना जाता है और अपनी पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है, वहां से नवाज साहब ने ग्रेजुएशन किया जेडबीसी ग्रुप से, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर जाके चीफ केमिस्ट के पद पर बड़ौदा में नौकरी की। और बड़ौदा में नौकरी करते करते नवाज साहब, वो ऐसा कौन सा पल था जब आप टेस्ट केमिस्ट के तौर पे टेस्ट करते कलर्स, तो कहते हैं उसमें करंट वगैरह पास होता है कुछ, उससे मतलब तो ऐसा कौन सा करंट लगा था कि आपके दिमाग में आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? मैं केमिस्ट था ऑफकोर्स, लेकिन क्या था, मेरे दो दोस्त थे जो प्लेस देखते थे, नाटक थिएटर में रेगुलर थिएटर देखते थे वो। तो एक दिन मुझे भी बोला उन्होंने कि नाटक होते हैं, नाटक समझते हैं ना? मैंने कहा नाटक कैसे, क्या? बोले प्ले होते हैं थिएटर पे, एक्टर कॉमेडी करता है, ट्रेजेडी करता है, ऑडियंस देखती है, उसको मजा आता है, चलेगा देखने? मैंने हाँ चलता। तो मैं गया, देखा, जो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, जहाँ के सामने एक्टर और हम लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे। मैंने इससे अच्छी खूबसूरत केमिस्ट्री किसी चीज नहीं, सामने ऑडियंस है और इधर एक्टर है, वो हंसता है तो ऑडियंस हंसती है, वो रोता है तो ऑडियंस रोती है। इससे ऑनेस्ट काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है किसी का, कोई पावर भी नहीं है। अगर एक्टर अच्छा है तो लोग तारीफ करते हैं, एक्टर पूरा है तो टमाटर फेंक के मारते हैं। ये इससे बढ़िया खूबसूरत काम नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही बैलेंस काम था, तो मैंने इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, मैं ज्वाइन कर लिया। मैंने जॉब भी छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, और मैं थिएटर मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया बड़ौदा में, गुजरात में। तो वहां पे फिर मुझे किसी ने बताया, क्योंकि गुजराती प्लेज होते थे, तो 4-5 प्लेज किए मैंने वहां पे। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि दिल्ली चले जाओ NSD, या BNA है एक लखनऊ में, वहां चले जाओ। तो मैंने कहा NSD में तो जाती एडमिशन नहीं देगा कोई मुझे, तो ट्राई करता हूँ, BNA जाता हूँ लखनऊ। तो मैं बड़ौदा से सीधी ट्रेन पकड़ी लखनऊ, और लखनऊ आके एक जो महानगर में एकेडमी थी जब हमारी, वहां पे चुन्नी लाल करके एक उनकी चाय की दुकान थी, वहां बैठे। और फिर जाके उस दिन ऑडिशन भी होना था हमारा, तो राज साहब थे, राज बिसारिया साहब, और 2-3 और थे फैकल्टी के, उनके सामने ऑडिशन दिया। एक स्पीच जो दी हुई थी वो याद करके सुनाई मैंने वहां पे, शायद वो थी फिल्म, वो प्ले का नाम था सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, कोकाप। वो प्ले किया मैंने, और थैंकफुली मेरा एडमिशन हो गया। और फिर बस वही सिलसिला शुरू हो गया, फिर उसके बाद मैं ड्रामा स्कूल किया। अरे ड्रामा स्कूल जब आप पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ, हम लोग जो जिस प्रदेश में रहते हैं, हमारा प्रदेश और दिल्ली के जो आंचलिक परिवेश है उसमें फर्क होता है हमारे स्कूल और उनके स्कूल में, मतलब एकेडमिक्स के लेवल पे नहीं, लेकिन माहौल के लेवल पे। तो पहला जो आपको यहाँ के माहौल का अंतर और वहां के ड्रामा स्कूल का अंतर जो माहौल का लगा, वो क्या? आई थिंक क्योंकि राज साहब थे, हाँ, तो बहुत स्ट्रिक्ट था उस वक्त पे माहौल। अभी मुझे नहीं पता हमारी एकेडमी में किस तरह का माहौल, बट उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत डर भी लगता था उनसे। राज साहब अगर एंटर होते थे तो हम थोड़े इधर उधर हो जाते थे कि नजर न पड़ जाए हमारे पर, इस तरह था। ये हंसने क्यों लगे लोग यार? अभी भी है क्या? अभी भी बट होना जरूरी होता है, अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। वो फाउंडेशन होती है, थोड़ा डिसिप्लिन आता है तो काफी टाइम तक रहता है वो। ये जो पहली, मतलब इसको कहते हैं पहला सबक, मैंने कहीं पढ़ा है आपके बारे में कि पहला सबक जो आपको मतलब अच्छी एक्टिंग का, या पहले भी आपने बहुत अच्छा यहाँ पे आप करते थे, मैंने देखा ड्रामा स्कूल यहाँ पे BNA में, लेकिन NSD में जब आपने कौन वो रशियन डायरेक्टर कोई थे, शायद उनसे कुछ जो आपका इंटरेक्ट हुआ वो शायद बहुत खास आपकी जिंदगी में चेंज आया उससे। हाँ, वैलेंटाइन टप्लेको,
मिलिटेंट थे लोग थे जो मास्को से आए थे, हमें विजिटिंग फैकल्टी के लिए आए थे। मैं क्योंकि बहुत सारे प्लेस में कॉमेडी ये वो सब कर रहा था, आपके साथ भी किया था एक प्ले मैंने, हाँ शुरुआत में। तो वहां से थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ क्योंकि स्टैनिस्लवस्की की एक्सरसाइजेस करवाते थे वो, तो फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ हम लोग कॉमेडी वॉमेडी कर रहे थे बहुत ज्यादा, ये वो सब बहुत ओवर एक्टिंग टाइप होती थी ना, तो वो फील अंदर कुछ था नहीं, बाहर से कर रहे थे। तो पहली बार उसने फर्स्ट डे उसने एक्सरसाइज दी कि यहां से वहां तक जाके दिखाओ और कुछ मत सोचना। बहुत सारे एक्टर जा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा खुजा दिया, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हल्की हरकत वकत करते ही थे। और वो बहुत गुस्सा किया उसने, मतलब खाली हमने से वहां तक जाया नहीं गया, तो बहुत डांटा उसने कि एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन भी आया उसको लेकर, क्योंकि बहुत डांटता था। और हम थर्ड ईयर में थे, हमें लगता था यार ये तो ऐसे दिखा रहा है जैसे हमसे कुछ आते ही नहीं, जीरो पे है बिल्कुल। बट उसने बहुत डांटा, उसके बाद प्ले शुरू किया। और आई थिंक उस प्ले से मुझे थोड़ा इंटरनलाइजेशन करने की का एक चस्का पड़ा। ये तो बहुत अच्छी प्रोसेस है, पूरा एक इनर वर्ल्ड आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है इस तरह की एक्सरसाइज में। तो फिर वो एक डायरेक्टर था और वो एक प्ले था जहां से मुझे सीरियस और बहुत ही इंटरनल रोल करने की आदत पड़ी। नहीं, इंटरनल रोल की जहाँ तक बात बता दूं मैं, तो मुझे तो शायद मैं भी माइजनर का मैं कुछ पढ़ रहा था, तो माइजनर के फेवरेट स्टूडेंट्स की लिस्ट में आपका नाम था, मैंने पढ़ा। किसका? आपका? मेरा नाम? हाँ। दो कैसे लिख गया वो, लेकिन अच्छा है। वही मैं दो का अच्छा है। यही मैं कह रहा हूँ, सारे हॉलीवुड के एक्टर्स का नाम था उसमें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नाम पड़ा। मैंने कहा भाई हो सकता है कुछ किया और कैसा जाके। बेटा फटाफट जल्दी से सवाल करना, सप्लीमेंट्री मैंने पहले कह दिया, सप्लीमेंट्री सवाल नहीं, सीधा सवाल सीधा जवाब, फिर दूसरा सवाल, टाइम की बंदिश है। सर एक सवाल नहीं ये कि जैसे कि आपने अभी एनएसडी के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बीने के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हम लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएं और चीज़ें मालूम हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये नॉलेज भी नहीं था मेरी कि आप यहाँ से भी पास आउट हैं, ये मुझे पहली बार सुनने में आ रहा है। तो आप थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी सर। आई थिंक बीएनए में मैंने पहली बार जो मैंने बीएनए, अगर ऑडियंस से जो मेरा तारुफ हुआ स्टेज से ऑडियंस, वो बीएनए से ही हुआ था। क्योंकि जो बड़ौदा में मैंने प्लेस किए थे वो वहीं के स्टूडेंट बैठ के देखते थे। ऑडियंस से जो पहली बार मैं मुखातिब हुआ वो बीएनए से ही हुआ कि प्रोफेशनल जो प्लेस होते हैं और ऑडियंस आके देखती है, वो था। और मैंने जो प्ले किए थे, एक खामोश अदालत जा रही है और एक राजा जी की खिड़की जो हेमंत भाटिया साहब ने किया था वो, और रोशमोन जो जुगल सर ने किया था, उसमें छोटे मोटे रोल किए थे हमने। उसमें राजपाल भी था, क्योंकि आई थिंक राजपाल नहीं था उसमें, हाँ मैं पास आउट होने के बाद आया था राजपाल ने। हाँ, रोशमोन किया था हमने जुगल जी के साथ। आई थिंक जुगल जी को मैं बहुत मिस करता हूँ कभी कभी, क्योंकि वो काफी उनका फोकस रहता था मेरे ऊपर कि ये शायद ठीक ठाक है बंदा। उनके बेटे बैठे हैं आशु, हाँ बेटे बैठे हैं आशु। तो उनका काफी प्यार भी रहा है जुगल जी का मेरे ऊपर। तो वो कॉन्फिडेंस भी देते थे कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा कर लोगे। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो बाकी जो प्ले हुए उसमें वो दिखा, बिकॉज ऑफ जुगल जी। ये था बेटा वही, यही था। एक डर सिर्फ राज साहब का था हमेशा, तो उनके सामने जाते हुए थोड़ा घबराहट होती थी। उनका डर अभी भी है लोगों में। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आप भारंगम में आए थे, आपने बोला था कि आप मतलब सारी क्लास अटेंड नहीं करते थे, तो उसके विषय में बोलिए, क्योंकि मुझे भी बहुत डांट पड़ता है। मतलब कोई अच्छी बात नहीं थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं, तो वो उसको मैं ग्लोरीफाइड नहीं करना चाहता। जो गलत है गलत है। मैं ज्यादातर जो योगा क्लास नहीं अटेंड करता था, और 2-3 क्लास थी, जैसे एक वो कुछ डांस वांस का होता था ना, वो मुद्राएं सिखाई जाती थी उसमें,
क्लासिकल डांस वांस कर रहा होता तो वो नहीं मैं करता था। तो उन चीज़ों से मैं भी बट मैंने गलती की, इसलिए आज तक मेरे से डांस नहीं होता। अभी पिक्चर में भी मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत कोशिश की है, हिम्मत तो क्या मतलब कोशिश की है मैंने। एक अपने फिल्म में अगर फिल्म देखेंगे तो इनका एक डांस है, तो इतने अच्छे डांसर हैं, इनके साथ स्टेप मिलाने की कोशिश ही करता रहा मैं पूरी फिल्म में। एक्चुअली मिला नहीं पाया बट कोशिश ही है वो। तो आज दुख देता है वो चीज़ कि अगर मैं वो क्लासेस अटेंड कर लेता जो आप मिस कर रहे हैं आज, तो उसी नोट पे ये दिक्कत ना है। इसी नोट पे ऐसा करते हैं कि उस ट्रेलर को हम देख लेते हैं जिनमें नवाज के स्टेप्स हैं और ट्रेलर चला दीजिए। बेटा सवाल बहुत है, मैं जानता हूँ आप सबके पास। मैं उसके लिए अलग से आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं आऊंगा दोबारा, जब भी मैं लखनऊ आऊंगा पहले लेके आऊंगा और जितने भी सवाल हैं सबके जवाब दूंगा। हेलो सर मेरा सवाल ये है, पहले तो आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। फिल्म हिट हो तरफ से शुभकामनाएं हैं हमारी पूरी टीम को। और एक चीज मेरा सवाल ये है सर, एज ए थिएटर आर्टिस्ट जब फिल्मों की तरफ शिफ्ट करते हैं तो सर एक्टिंग करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या मुश्किलें आती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मैं इस चीज को जानना चाहता सर। ये बहुत सारे लोग आपको अलग अलग जवाब देंगे मेरे, लेकिन मुझे आज तक भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। अगर आप स्टेज पे अच्छे हैं तो आप कैमरे के सामने भी अच्छे होंगे। अच्छा होना चाहिए। जी बोलते हैं ना, तो प्लीज बेटा ट्रेलर चला दीजिए। विकास थोड़ा सा समय कर दीजिए, फिर मैं इसके बाद जवाब। हाँ गुजारिश जोगी प्रताप, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कर देंगे। 100 का बजट होगा, 90 में कर देंगे, 10 हो जाएंगे, 5 आपकी जेब में जाएंगे, 5 हमारी जेब में। जोगले खाद है, खुजली है, कोड़ है, खजरा है, पीलिया है, सब कुछ है। लेकिन कहाँ शादी कर रही हो पागल, कुत्ते नहीं करता जरूर जाइएगा, लाइट जला दीजिए। त्रिवेदी जी, त्रिपाठी जी, अरे थोड़ा सा टाइम की बंदिश है भाई। नवाज सर को हमारी फिल्म का शो चल रहा है, वहाँ पहुँचना है और उसका टाइम फिक्स है।